कैसे सॉल्व करते हैं, 3 वेरिएबल के मैप को कैसे फिलअप करते हैं, कैसे पेयरिंग करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं। ठीक है, देखो 3 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप में देखना है। तो 3 वेरिएबल के मैप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करेंगे, कितने स्क्वायर होंगे। तो फॉर्मूला वही है नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने का। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन के मैप is equal to 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो 2 की पावर 3 हो गया, ये कितना आ गया 8। कितने स्क्वायर बनेंगे, 8 स्क्वायर बनेंगे, है ना, 8 स्क्वायर्स बनेंगे। अब उन 8 स्क्वायर्स को कैसे अरेंज करना है, हमें उन स्क्वायर्स को कैसे अरेंज करना है और कैसे लिखना है ये देख लो। ठीक है, 8 स्क्वायर्स बनेंगे, उसको उस तरीके से हमें लिखाना है। ये पहले बीच में लाइन खींच ली, 2 4 6 8। ठीक है, ये 8 बन गए। अब कैसे लिखते हैं, इधर देखो 2 ही हैं, तो ABC हमने लिए, इधर हमने ले लिया A, इधर ले लिया BC। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं A बार और A एज इट इज। ये होता है, इसका मतलब एक ही में लिखे दे रहे हैं 0 1। 0 का मतलब A बार और इसका 1 का मतलब क्या है, A है। यहाँ लिखते हैं 0 0 0 1 1 1 0 0। 0 0 का मतलब क्या है, B बार C बार। 0 1 का मतलब B बार C, और 1 1 का मतलब BC, और 1 0 का मतलब BC बार। ऐसे लिखते हैं 0 0 0 1 1 1 या 1 0। 0 0 का मतलब B बार C बार, 0 1 का मतलब B बार C, 1 1 का मतलब BC, और 1 0 का मतलब BC बार। इधर 0 1 लिखते हैं, मींस A बार लिखें या A लिखें या 0 लिखें या 1 लिखें, बात एक ही। अब इसको फिलअप कैसे करते हैं, भरते कैसे हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है। भरने का तरीका होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 0 हो गई, ये इसकी 1 हो गई। ठीक है, और ये 2 है, इसको छोड़ देते हैं, पहले इधर लिखते हैं। ठीक है, 2 के बाद में ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 7 है। इस तरीके से भरते हैं। ठीक है, कैसे भरते हैं, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 सीक्वेंस में नहीं लेते हैं, 0 1 2 3 0 1 2 ये वाला 2 ये वाला कौन होगा, 0 ये हुआ, 1 ये हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, 6 ये वाला हुआ और 7 ये वाला हुआ। 0 to 7 तक जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने, 1 है। कहां तक जाएंगे, 0 to 7 तक। ठीक है, तो ये भरने का तरीका है। अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, कितनी तरीके से पेयर बनता है, कितनी तरीके से क्वाड बनता है, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वंस की पेयरिंग करते हैं। मैक्सिमम वन का मतलब पेयर जो बनता है या तो 2 का बनेगा या 4 का बनेगा या 8 का बनेगा। 3 का नहीं बन सकता, 5 का नहीं बन सकता, 6 का नहीं बन सकता, 2 के मल्टीपल में ही बनता है। 1 या फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 ऐसे करके। ठीक है, अब देखो लास्ट में जो 2 वेरिएबल का बताया था उसमें 4 ही स्क्वायर थे, यहाँ पर कितने हैं, 8 स्क्वायर्स है। तो
यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज करो अगर एक 1 यहाँ पर है, 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 ठीक है। पहला केस ये है हमारा, एक 1 यहाँ पर है, दोनों पे चारों जगह पे 1 है, तो क्या करेंगे, इसको पेयर नहीं बनाएंगे, इसको क्वाड बनाएंगे, 4 का पेयर बनाएंगे। अगर इसको आप ऐसे फोल्ड कर दें, इसको ऐसे फोल्ड कर दें, चारों पास पास, चारों 1 जो है पास पास में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं फोल्डिंग क्वाड्स। क्या बोलते हैं, फोल्डिंग क्वाड्स। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ये 4 का एक क्वाड बन गया। ये दोनों जो हैं क्या कहलाते हैं, फोल्डिंग क्वाड्स, फोल्डिंग क्वाड्स। और इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लिखिए पहले, ऐसे ऐसे, यहां 0 मिल रहा है, यहां 1 मिल रहा है, दोनों जगह पे वैल्यू चेंज हो रही है, 0 और फिर 1, तो हॉरिजॉन्टली छोड़ देंगे इसको, कुछ नहीं लिखेंगे इसका। फिर इसको वर्टिकली देखा, वर्टिकली इस लाइन में देखा, और जहां 2 1s मिल रही है वर्टिकली इस लाइन में देखा। वर्टिकली इस लाइन में क्या मिल रहा है, 0 0, बी की जगह पे 0 है, सी की जगह पे 0 है, और इधर देखा बी की जगह पे 1 है, सी की जगह पे 0 है। तो इन दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है, जिसकी जगह पे कॉमन हो उसको ले लेते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है, सी की जगह पे 0 कॉमन मिल रहा है, मतलब सी बार मिल रहा है दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 0 0, ये लास्ट वाला 0, इसका मतलब सी बार। तो इसका आंसर क्या होगा, सी बार होगा, ओनली सी बार, क्योंकि यहाँ सिंगल हमें मिल रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, और ऊपर वाले में हमने देखा कॉमन ले लिया। तो पहला केस इस टाइप का बन सकता है, ठीक है, पहला केस इस टाइप का बन सकता है। ये फोल्डेड पेयर, फोल्डेड पेयर, यहाँ 2 2 का पेयरिंग नहीं करेंगे, यहाँ 4 की पेयरिंग करेंगे। अगर मान लीजिए दूसरा एक हम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा जनरेट कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ है, ये ए हो गया, ये बी सी, ये 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। अगर हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन में एक 4 बार 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 बार 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम एक सिंगल पेयर बना देंगे, सिंगल क्वाड बन जाएगा। 4 वाले को जब पेयर करते हैं उसको क्वाड कहते हैं, क्वाड, QUAD, QUAD, ठीक है, क्वाड कहते हैं। अब इसका आंसर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको वर्टिकली हम नहीं देखेंगे, क्यों वर्टिकली क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज चेंज हो रही है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, हॉरिजॉन्टली देखेंगे, यहां बन रहा हो या यहां बन रहा हो, हॉरिजॉन्टली देखेंगे। हॉरिजॉन्टली हमें क्या मिल रहा है, 0, किसकी लाइन में, ए की लाइन में, 0 का मतलब ए बार, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए बार, ठीक है। अगर इसी में, अगर इसी में ये देखिए कोनों 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 पे हमने 4 बना दिया, आपको इधर 4 बना दिया, अगर इसी में हमें यहां पर भी मिल रहा हो ये 1 1, ठीक है, तो ये सिंगल 2 का पेयर नहीं बनाएंगे, 2 का पेयर नहीं बनाएंगे, कितने का बनाएंगे, 4 का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो ये वाले शेयर कर लिए ऐसे, ये 4 का पेयर बन गया। अब इसका आंसर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल, वही देखो 0 से 1 चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे। वर्टिकल देखेंगे इन दोनों लाइन, वर्टिकल कॉमन क्या मिल रहा है, ये वाला 1 कॉमन मिल रहा है, ये वाला 1 का मतलब क्या है, सी है, ये प्लेस वैल्यू किसकी है, सी की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस वाले क्वाड का आंसर क्या हो जाएगा, सी। बात समझ में। अगर तीसरा केस इसमें क्या मिल सकता है वो देख लो, तीसरा केस क्या मिल सकता है,
तीसरा केस हमें क्या मिल सकता है, ए बी सी, ये 0 हो गया 1, 0 0 0 1 1 1 एंड 1। तीसरा केस मिल सकता है एक 1 यहाँ लिखा हो, एक 1 यहाँ लिखा हो, ठीक है, ये अलग 1 लिखा हो, ये अलग 1 लिखा हो, तो इन दोनों की पेयरिंग नहीं हो सकती, ये सिंगल 1 काउंट होंगे, ठीक है, ये सिंगल होगा और ये भी सिंगल होगा। अगर इसी के बगल में यहां पर एक 1 मिल गया, यहां पर एक 1 मिल गया, तो ये सिंगल नहीं बचेगा, ठीक है, तब पेयरिंग हो जाएगी, ये होल्डिंग हो गई इसके साथ में और इसी का दूसरा पेयर ये बन गया। अगर यहां भी एक 1 लिखा हुआ है तो इसकी पेयरिंग किसी के साथ में नहीं हो सकती है, फोल्डिंग ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कोनों पे हो सकती है, बीच में फोल्डिंग नहीं हो सकती है, तो ये सिंगल बनेगा। अब देखो इसमें 3 नोटेशंस है, तीनों को हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये हमारा ये वाला और ये वाला, ठीक है, ग्रुप जो बन रहा है, पेयर जो बन रहा है, इसका आंसर क्या होगा बताओ। हॉरिजॉन्टल देखेंगे, हॉरिजॉन्टली बन रहा है। अब देखो हॉरिजॉन्टली सिर्फ एक लाइन में ही बन रहा है, 0 मिल रहा है हमें यहाँ पर, 0 का मतलब क्या है, ए बार, तो ए बार लिख लिया। अब वर्टिकली भी देखेंगे इसको, हॉरिजॉन्टली देखने के बाद फिर वर्टिकली भी देखेंगे। वर्टिकली अगर कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसको ले लेते हैं, 0 0 यहाँ लिखा है, 1 0 यहाँ लिखा है, लास्ट वाला 0 कॉमन है दोनों में, वर्टिकली देखने पे लास्ट वाले 0 का मतलब सी बार हो गया, तो ए बार सी बार, ए बार सी बार इसका आंसर हो गया। जो ये वाला फोल्डिंग पेयर बन रहा था, ये वाला, इन दोनों का आंसर क्या हो गया, ए बार सी बार। अब आ जाते हैं इस पर, ये वाला जो पेयर हमने बनाया है, इस 1 के साथ में इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, इन दोनों में हॉरिजॉन्टल देखेंगे, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, 0 से 1 चेंज हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे इसको। अब वर्टिकली देखिए, वर्टिकल हमने देखा 1 0 मिल रहा है, 1 का मतलब बी और 0 का मतलब सी बार, तो इसका सीधे सीधे आंसर बी सी बार हो गया, ये पूरा पूरा उठा लेंगे क्योंकि और कहीं कॉमन होने की गुंजाइश नहीं है, सीधे सीधे यही मिल रहा है, बी सी बार हो गया, ये इसका हो गया। अब आते हैं ये जो सिंगल है, सिंगल 1 बच रहा है, सिंगल 1 का आंसर कैसे लिखेंगे इस केस में। सिंगल 1 का आंसर वैसे जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, ऐसे किसी का भी सिंगल 1 का आंसर लिखा जा सकता है। तो ये हॉरिजॉन्टली देखते हैं और फिर वर्टिकली देखते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हर केस में देखेंगे, कॉमन मिल रहा है तो कॉमन वाला लिख लेंगे, नहीं कॉमन मिल रहा है तो एज इट इज लिखेंगे, और अगर चेंज हो रहा है तो छोड़ देंगे। अब देखो हॉरिजॉन्टल देखा 1 मिल रहा है, 1 का मतलब ए लिख लिया। अभी हॉरिजॉन्टल देखने के बाद वर्टिकल देखा, वर्टिकल क्या मिल रहा है 0 1, तो 0 का मतलब बी बार और 1 का मतलब सी, तो इसका आंसर होगा ए बी बार सी, इस 1 का आंसर ये होगा। बात समझ में आ रही है, इसको इतना नोट कर लो, नोट करने के बाद में फिर इस पे 2 न्यूमेरिकल्स कराते हैं, कैसे भरेंगे, कैसे फिलअप करेंगे, भरने का तरीका हमने आपको बताया, जो नंबर दे रखा होगा 0 यहाँ, 0 वाला नंबर यहाँ भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अगर गलती हो गई भरने में तो आंसर आगे का गलत हो जाएगा। सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सही भरा होना चाहिए, ठीक है, तो इसको नोट कर लो इतना। नोट करने के बाद में फिर अभी एक क्वेश्चन कराते हैं। 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है एबीसी, 3 वेरिएबल का मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे, 8 स्क्वायर बनेंगे, तो हम बना लेते हैं। एक ये मैप हमने बना लिया, ठीक है, और इसमें 8 स्क्वायर्स बनाने हैं, तो बीच से लाइन खींची, 2 4 6 और 8, इधर हमने ले लिया ए, इधर ले लिया बी सी, तो ये होता है आपका बी बार सी बार 0 0 0 1, बी बार सी, और ये होता है बी सी और 1 0, और ये होता है बी सी बार 0 0 0 1 1 1 0, और ये होता है आपका ए बार और ए, ठीक है।
अब देखो चूंकि ये हमें वेरिएबल्स के फॉर्म में दे रखा है, वेरिएबल्स के फॉर्म में दे रखा है, तो उसको सीधे सीधे भर लेते हैं। दूसरा भी एक लिटरल के फॉर्म में कराते हैं, लिटरल के फॉर्म में, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, ए बार बी बार सी। तो ए बार वाला कॉलम ये है पूरा, सीधे सीधे ए बार है, तो ये बी बार सी बार का है, ये बी बार सी का है, ये बी सी का है, और ये बी सी बार का है। तो हमें क्या करना है, ए बार बी बार सी की जगह 1 भरना है। इसमें कहाँ मिलेगा ये, उसका कौन सा स्क्वायर हुआ? ए बार वाला ये है, बी बार सी देख लो, बी बार सी ये है, तो ये जो होगा ये वाला कॉलम ए बार बी बार सी का है। ऐसे ही ए बार बी सी बार, ए बार वाला है ही ये, बी सी बार देख लो, बी सी बार ये मिल रहा है, तो यहाँ 1 भर दिया। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये है ए बार बी सी बार, ठीक है। तीसरा वाला देखो ए बार बी सी, ए बार हमें यहाँ इधर मिल रहा है बी सी ये है, तो यहाँ पर 1 भर देते हैं, तो ये हो गया ए बार बी सी की प्लेस वैल्यू। चौथा देखो ए बी बार सी, ए वाला ये है, अब ए हमने लिया, बी बार सी कहाँ है, ये है, तो यहाँ पर भर दिया, ए बी बार सी हो गया, लास्ट में ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब ये हमारा K-मैप फिलअप हो गया। फिलअप करने के बाद में अब हम पेयरिंग करेंगे, कोशिश करेंगे सबसे पहले 4 का पेयर बने, सबसे पहले 8 का पेयर बने, नहीं बन रहा है फिर 4 का बनाने की कोशिश करेंगे, फिर अगर 4 का भी नहीं बनना है तो फिर कोशिश करेंगे कि 2 का बने, जब 2 का भी नहीं बनेगा तो सिंगल कर लेंगे। तो अभी देखते हैं 4 का कहीं पे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है 4 का? सर बन रहा है सर, बन रहा है सर, ये बन रहा है 4 का, ठीक है। एक तो ये 4 का बन गया। अभी बचा क्या, सारे वंश को पेयर करना होता है, सारे वंश को पेयर करना होता है। देखो ये 4 तो हो गए, लेकिन ये भी छूटा है, ये 1 छूटा है, तो शेयरिंग करके इसके साथ में 2 का पेयर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। तो इस 1 को इसके साथ में हमने पेयर बना दिया, तो एक ही हमारा बन रहा है क्वाड। जो 4 वाले होते हैं उसको क्वाड बोलते हैं, और जो 2 का बनता है उसको पेयर बोलते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया है, क्वाड बन गया, और ये हमारा बन गया पेयर। अब इन दोनों का आंसर लिखते हैं। ये जो है 4 वाला क्वाड, इसका आंसर क्या होगा, पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में देखो यहाँ ए बार मिल रहा है, यहाँ ए मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसको छोड़ देंगे हॉरिजॉन्टल वाले। फिर देखा हमने वर्टिकल, वर्टिकल यहाँ बी बार सी मिल रहा है, यहाँ बी सी मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, सी। ये बी बार से बी हो रहा है, चेंज हो रहा है, छोड़ दिया, कॉमन क्या है, सी, तो सी कॉमन है, सी लिख दिया। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब आ गए इस वाले में, ये जो पेयर बनाया था इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल देखा, हॉरिजॉन्टल देखा में क्या मिल रहा है, ए बार मिल रहा है, तो यहाँ लिख लिया ए बार, ठीक है। अभी इसको वर्टिकल भी देखेंगे, वर्टिकल देखा तो यहाँ बीसी लिखा हुआ है, यहाँ बीसी बार लिखा हुआ है, बी तो हमें कॉमन मिल रहा है, और सी चेंज हो रहा है, सी से सी बार हो रहा है, सी जो है सी से सी बार हो रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, बी, है ना। तो जो कॉमन मिल रहा है उसको उठा के लिख दो यहाँ पर, तो आंसर क्या हो गया इसका, ए बार बी। अब टोटल फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल इसका मिनिमाइज्ड आंसर जो होगा वो होगा सी, ये लिख दिया, प्लस करके जो दूसरा मिल रहा है ए बार बी वो लिख दो, ये आंसर हो गया, ये इसका सॉल्यूशन। क्लियर है ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ क्या कह रहा है, ये तो हमने आपको बताया कि कैसे कैसे वेरिएबल्स होते हैं। अगर ये डेसिमल डिजिट 0 से 3 तक है तो 2 वेरिएबल का होगा ए बी, 0 से 7 तक है तो 3 वेरिएबल का होगा ए कॉमा बी कॉमा सी, 0 से लेके 15 तक है तो 4 वेरिएबल का होगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, 0 से लेके 31 तक जा रहा है तो 5 वेरिएबल का होगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, 0 से लेके 63 तक जा रहा है तो 6 वेरिएबल का होगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। ऐसे पहचानते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, मैक्सिमम गिनती कितनी जा रही है बेटा,
6 सर 6 तक जा रही है। 6 क्या है? जी 6 ज्यादा है ना, 3 से ज्यादा है और 7 से कम है। 3 से ज्यादा होने का जी मतलब ये दो वेरिएबल नहीं हो सकते। 3 से ज्यादा होने का मतलब दो वेरिएबल नहीं हो सकते। फिर अगले वाले को देखते हैं, 7 से कम है, इसका मतलब कितने वेरिएबल होंगे? 3 वेरिएबल। अब 3 वेरिएबल हैं तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, 2 की पावर n। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन के मैप, SQUARES स्क्वायर्स इन के मैप इज इक्वल टू 2 की पावर n का मतलब हो गया 2 की पावर 3 दैट इज 8। 8 स्क्वायर्स हो गए, है ना? असल में अब इसको भरते हैं। 8 स्क्वायर का के मैप बना लें हम। ये हमने बना लिया है 8 स्क्वायर का के मैप। भरेंगे कैसे ये देखना बहुत जरूरी है। ये हमारा बन गया 8 स्क्वायर का के मैप। तो इधर ए हो गया, इधर बीसी हो गया। ये हो गया आपका ए बार और ये हो गया ए। ये हो गया बी बार सी बार, बी बार सी, बीसी और बीसी बार। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताई थी। ये 0 प्लेस वैल्यू होती है, ये 1 होती है, ठीक है, और ये 2 होता है। दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक से लिख देते हैं। ये 0 प्लेस वैल्यू होती है, ये 1 होती है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 5, ये 6 और ये 7। इस तरीके से 3 वेरिएबल के मैप होता है। अब जो ये गिनतियां दे रखी वही गिनती हमने यहाँ पर लिखी है। ये 7 तक जाएगा मैक्सिमम। अब इस क्वेश्चन के अनुसार इसको हमें भरना है। तो जो जो यहाँ पर गिनती दे रखी है उन्हीं की जगह पे 1 1 भर दीजिए। क्या दे रखा है? देखो 0 दे रखा है, तो ये 0 है, 0 में 1 भर दिया। उसके बाद क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, 2 यहाँ पर आया, 1 भर दिया। फिर 3 दे रखा है, 3 कहाँ पे? ये 1 भर दिया। उसके बाद में 4 ये मिल रहा है, यहाँ 1 भर दिया। उसके बाद में 5 ये है, यहाँ 1 भर दिया। उसके बाद में 6 दे रखा है, 6 ये है, यहाँ 1 भर दिया। अब ये हमारा के मैप फिलअप हो गया। क्या हो गया? के मैप फिलअप हो गया। अब के मैप फिलअप करने के बाद में क्या करेंगे? के मैप फिलअप हो गया। अब इसके बाद में इसकी पेयरिंग स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले देखते हैं कहीं 4 का बन रहा है। बताओ 4 का बन रहा है? नो सर सर नहीं बन रहा है ना? नहीं सर, नहीं बन रहा है। मुझे तो दिख रहा है बन रहा है। अभी फोल्डिंग बताया था आपको स्टार्टिंग में। ये सर साइड से इधर हो जाएगा, इधर से। ये जी सर, साइड। और ये 4 का नहीं हो गया। अगर इसको हम ऐसे फोल्ड कर दें तो ये दोनों पास में आ जाएंगे। इसको फोल्डिंग बोलते हैं। अगर कोने कहें चारों तो उसको क्वाड बना सकते हैं। ये भी बताया था ना आपको। तो ये 4 का बन गया कि नहीं बन गया? जी सर, हो गया।